वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हिंदी का व्याकरण बड़ा ही सरल है। शर्त इतनी होती है कि हम उसको समझने की कोशिश करें। अगर हम समझ रहे हैं और साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो व्याकरण निश्चित रूप से हमारे लिए पाथेय सिद्ध होता है। आज आप लोगों के समक्ष लिंग का द्वितीय पार्ट लेकर के हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग समझेंगे दूसरे भाग में कि आज जो बचे हुए हमारे उदाहरण हैं उनमें कहाँ पर कौन से उपनियम लागू होते हैं, कौन से नियम लागू होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि कहाँ पर स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं या पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी बच्चों एक बात समझना, ऐसी कोई फास्ट ट्रिक नहीं होती है। हाँ, आप सभी को एक एक शब्द से रूबरू होना पड़ेगा ताकि इस बात को समझ सकें कि आगे वाली जो परीक्षाएं हैं वो आपके लिए हितकर सिद्ध हों। आज जो पहला नियम देख रहे हैं, हिंदी के साथ साथ हम संस्कृत की जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। हिंदी के साथ साथ संस्कृत की पुल्लिंग संज्ञाओं को भी चूंकि वो आती हैं और फिर हमारे लिए एक असुविधा खड़ी हो जाती है। पहला नियम लिखा बच्चों हमने कि संज्ञा के अंत में त्रा, ना, जा और आर या आय या आस अगर ये सब लगे होते हैं तो निश्चित रूप से वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ उदाहरण देखें। त्रा है, हमने लिख दिया चित्र, क्षेत्र, पात्र, यानी त्रा से और भी जितनी संज्ञाएं हैं उनको हम कर सकते हैं। इस तरह से जैसे आपका नेत्र, चरित्र, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं और आप जानते हो। इस तरह ना से दिया हुआ है पालन, दामन, नयन। हमने थोड़े थोड़े उदाहरण लेकर के आपको दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो कि संस्कृत की संज्ञाएं हैं तो इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। ना में एक शब्द होता है पवन, पवन, और बच्चों ये अपवाद में आता है। ये क्या होता है? ये अपवाद में होता है और यह उभयलिंग होता है। क्या होता है? उभयलिंग होता है। ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये हम जो ध्यान रखेंगे कि हम जो संज्ञाओं की चर्चा कर रहे हैं, जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, वे संस्कृत पुल्लिंग के अंतर्गत आ रहे हैं, हिंदी में नहीं आ रही है, संस्कृत में आ रहे हैं। तो जो पवन है, ये पवन आपका क्या होगा? ये आपका उभयलिंग में आ जाएगा। ना से जितने भी अंत में लगे हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन पवन नहीं आता है। इसी तरह जा हुआ है, जा जलज हो गया, पिंडज हो गया, स्वेदज हो गया, आय हो गया, आय या आर हो गया, आपका आर है तो हमने लिख दिया विकार, विकार हो गया, आर लास्ट में जुड़ा हुआ है, अंत में जुड़ा हुआ है। इसी तरह संसार हो गया, आर जुड़ा हुआ है। फिर अगला शब्द दिया हमने प्रत्यय के रूप में वो है कि आय है। आय जैसे आपका अध्याय हो गया, उपाय हो गया, आस में उल्लास हो गया, फिर आपका विकास हो गया। लेकिन बच्चों इनमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन शब्दों के साथ साथ जो हमारे अपवाद हैं उनको भी हमें समझना है। इन शब्दों में मुख्य रूप से हमने देखा है कि बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल हो, कोई असुविधा ना हो आपको समझने में। केवल एक ही शब्द है मुख्य रूप से जो है पवन, और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि हमें ध्यान में होता है कि अगर ना से अंत है तो वह फिर आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन आपका ये पवन जो है यह उभयलिंग होता है। आइए दूसरी बात समझते हैं। भाववाचक संज्ञाओं में ध्यान रखेंगे, भाववाचक संज्ञाओं में यदि अंत में त्वा, त्वय, व, या ये लगे होते हैं तो भी वे जो संज्ञाएं होती हैं भाववाचक, निश्चित रूप से वह पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाती हैं। उदाहरण देखें, संज्ञाओं को देखें। सती हो गया, अब सतीत्व हो गया, सतीत्व। सतीत्व को अगर हम प्रयोग करते हैं बच्चों तो ये मान करके चलेंगे कि ये संस्कृत की संज्ञाएं हैं और ये पुल्लिंग में आती हैं। सतीत्व, नृत्य, अब देखो तय या हो गया, एक हमने त्वा जोड़ दिया, सतीत्व हो गया, आधा त्वा से सतीत्व हो गया। और भी आप बना सकते हैं वो शब्द, जैसे बहुत शब्द होता है, जैसे नृत्य हो गया तो अब नृत्य के साथ साथ आप कृत्य जोड़ सकते हैं। नृत्य हो गया, कृत्य हो गया, वा से आपका गौरव हो गया। अब अंत में गौरव के साथ साथ आप लाघव लिख सकते हैं। एक शब्द होता है बच्चों लाघव, लाघव, वह है।
निश्चित रूप से आपकी भाववाचक संज्ञा है और इसके साथ साथ इस संज्ञा में यह पुल्लिंग संज्ञा होती है। लाघव आपका हो गया माधुर्य, माधुर्य अब यह जुड़ा हुआ है, तो माधुर्य के साथ साथ आपको देखना है कि ये जो संज्ञाएं होती हैं ये भाववाचक होती हैं और इनमें भाववाचक संज्ञाएं ये पुल्लिंग में होती हैं। तीसरा नियम देखते हैं, यदि आ, ता और खा अंत में जुड़े हों, अर्थात अगर हम ये कहें कि या प्रत्ययांत, ता प्रत्ययांत और खा अंत में जुड़ा हो तो ऐसे शब्द भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत होते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे आपका क्रोध हो गया, अब अकारांत आपने पढ़ा हुआ है, अकारांत का मतलब उससे क्रोध हो गया, तो क्रोध में बच्चों अंत में जो जुड़ा हुआ धा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, धा और आ, और यही आपका अकारांत कहलाता है। अगर ई है तो इकारांत हो जाएगा, उ है तो उकारांत हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। ये बात समझना है। इसे यद्यपि इसके पहले भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की है, फिर भी समझने के लिए छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं तो वो आपकी समझ में आती रहेंगी। आपका हो गया आ, ता और खा, क्रोध, पाक, पाक का है, अब ता जुड़ा हुआ है, चरित, गणित। अब गणित आप देखें, ये गणित हमारा शब्द क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। कहे आगे जब परीक्षाओं में आता है कि गणित कैसे गणित को हम क्या करें, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। खा अंत में जुड़ा हुआ है, ये गीत हो गया, नख हो गया, सुख हो गया, लेख, बहुत सारे शब्द हमने नोट कर दिए उदाहरण के लिए, ताकि अगर ये शब्द भी आते हैं तो बच्चों आपको कोई समस्या ना खड़ी हो और आप सरलता से इन शब्दों को अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी पर नोट कर सकें। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक समस्या हो रही है कि आ और ता और खा, इनमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आपका एक शब्द होता है जय, अब देखें आप जय, आप देख रहे हो कि यहाँ पर जय में ये अकारांत है, लेकिन जो जय है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो गया। जय आपका पुल्लिंग नहीं है, जबकि सूत्र बता रहा कि अगर आ से समाप्त है तो आपका यहाँ पर पुल्लिंग होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसी प्रकार से एक शब्द आपका होता है विनय। अब देखो विनय भी देखें आप बच्चों, विनय। अब विनय को देखने के लिए आप देख रहे हैं विनय में क्या है? ये भी अकारांत हो जाता है, लेकिन विनय क्या आपका है? ये आपका उभयलिंग है, उभयलिंग है, उभयलिंग। क्योंकि एक बात फिर ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि हम ये संस्कृत के सब पुल्लिंग शब्दों की चर्चा कर रहे हैं और वहां पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो विनय है ये पुल्लिंग में नहीं होता है, ये आपका न स्त्रीलिंग में होगा, ये हो जाता है आपका उभयलिंग में। और यह इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द होते हैं मुख्य रूप से इसी प्रकार से, अगर हम इसमें देखें आय में एक शब्द आपको पुनः हम याद दिला दें कि जैसे आपका आय दिया हुआ है और ये आय आपका यहाँ पे छूट रहा था, आय खुद शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, आय स्त्रीलिंग है। ये यहाँ पे अभी हमने बताया था कि अगर आय जुड़ा हुआ है, उपाय, अध्याय, अगर इस तरह से है, लेकिन अगर आय शब्द हम देखते हैं खुद आय को तो वो स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे पवन हो गया, उभयलिंग था, आपका आय हो गया, आपका सहाय भी उभयलिंग होता है। इसमें अगर आप सहाय जोड़ेंगे तो सहाय शब्द भी आपका यहाँ पर उभयलिंग होता है। बच्चों आगे देखते हैं, मेरा एक एक प्रश्न इसलिए मैं बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन की चर्चा कर रहा हूं कि इसके जो नियम है, आपने नियम तो रट लिया बच्चों, नियम रट लिया कि आय हो जाएगा, आर हो जाएगा, आस हो जाएगा, लेकिन इनके अंतर्गत जो अपवाद होते हैं, अपवाद अर्थात वे शब्द जो नियम के अंतर्गत नहीं होते हैं, उनसे अपृथक होते हैं, तो उन शब्दों को हम चिन्हित करते चलें ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना बने। आइए आगे देखते हैं। अगला है इन संस्कृत शब्दों के जो स्त्रीलिंग हैं, क्या है? जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको चर्चा करते हैं। जैसे हमने दिया है आकारांत, नाकारांत और उकारांत, यानी वे शब्द आ से खत्म होंगे, ना से खत्म होंगे या उ से खत्म हो रहे हैं। जैसे आपका हो गया दया, अब दया में आपका हो गया माया हो गया, इसी तरह से आपका सीता हो जाता है, गीता हो जाता है, ये सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आप सीता देख रहे हो, सीता, सीता, अब सीता में क्या है? यहाँ पे ता और आ जुड़ा हुआ है। अब देख रहे हैं कि आकारांत है, क्या है? यहाँ पे आकारांत हो गया, तो आकारांत दया हो गया, फिर दूसरा हो गया माया। नकारांत में वेदना,
वेदना हो गया, रचना हो गया, और उकारांत में आपका जैसे वायु हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो आकारांत या उकारांत के बाद भी उनमें कुछ अपवाद हैं। जैसे आपका शब्द होता है मधु, मधु। अब देखो उकारांत है, हमने कहा था वायु तो है, लेकिन मधु आपका ये अपवाद है। मधु आपका स्त्रीलिंग में नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये आपके अपवाद में रहेगा। इसलिए हमें समझना है कि हम आकारांत को देख रहे हैं या हम उकारांत को देख रहे हैं। जैसे आपका हो गया तालु, हो गया तालु, तालु हो गया, या सेतु हो गया। देखें सेतु, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी उकारांत वाले शब्द, चाहे मध, ये है वायु है, मृत्यु है, आयु है, ये सब आपके क्या है, स्त्रीलिंग में है। लेकिन यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं जिनमें आपको समझना पड़ता है कि इन शब्दों के होते हुए भी आपको जो हमारे अपवाद स्वरूप शब्द हैं उनको हमें नोट करना पड़ता है और याद करना पड़ता है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि हम इन शब्दों को याद करके और आपके जैसे आपका हो गया मेरु, हो गया मेरु, देखिए मेरु हो गया, जैसे आपका हेतु हो गया। तो इस तरह के तमाम शब्द होते हैं बच्चों जो अपवाद स्वरूप होते हैं, वो इस उकारांत के अंतर्गत नहीं आ रही, और वो अपवाद स्वरूप आपके स्त्रीलिंग नहीं होकर के पुल्लिंग में चले जाते हैं या उभयलिंग में चले जाते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वो स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं, फिर किस में होते हैं, ये दूसरा विषय होता है हमारा। अब अगला देखते हैं कि ता प्रत्यय, अगर ता प्रत्यांत लगा हुआ है, यानी प्रत्यय के रूप में अंत में ता जुड़ा हुआ है, इमा दिया हुआ है, या इकारांत संज्ञाएं हैं, या इकारांत आपकी क्या है, संज्ञाएं हैं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नम्रता हो गया, लघुता हो गया, ता जुड़ा हुआ है, ये अपने आप इस प्रत्यय से समाप्त हो रहे हैं, यानी ता प्रत्यय से समाप्त होने के कारण स्वतः ही आपके ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। महिमा, इमा जुड़ा हुआ, महिमा है, लालिमा है, गरिमा है, बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिन शब्दों को आप देख करके और समझ सकते हैं कि कालिमा है। उन शब्दों में आपका यहाँ पर इकारांत में वारी हो गया, गिरी हो गया। और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि आदि खुद भी ये इकारांत होता है, तो ये आपका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आदि शब्द जो आपका दिया गया है ये इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आदि इस प्रकार से जो आपका आदि है ये इसके अंतर्गत ना लिखते हुए ये देखा गया है कि इकारांत संज्ञा के अंतर्गत नहीं है, परंतु इनमें इन शब्दों में यहाँ पे हमें देखना है लघिमा, महिमा, वारी, गिरी। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों अपवाद भी आते हैं और जिनको हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे आपका वारी हो जाता है, अब वारी क्या है, अपवाद है, वाद। अब देखो इकारांत से है, लेकिन फिर भी ये आपका अपवाद में हो गया। जैसे जलधि हो गया है, पाणी हो गया है, जलधि हो गया, पाणी हो गया, पाणी, पाणी हाथ होता है जिसका मीन हाथ, या आपका आदि भी होता है। और इसी प्रकार से ये अपवाद में आते हैं, क्योंकि ये आदि आपका बच्चों यहाँ पे ये अपवाद में ही होता है कि ये लगते हुए भी हमने इसलिए यहाँ पे लिखा था कि ये आदि का भी काम करेगा और इत्यादि का भी काम करेगा। चूंकि आप जानते हो कि जहाँ बहुत सारी शब्द लिखे जाते हैं वहाँ पर इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन ये जो आदि आपका है ये अपवाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये इकारांत होने के साथ साथ यह स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। आगे हम लोग देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों पर भी एक दृष्टिपात करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के शब्दों को भी प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। अगर हम उर्दू पुल्लिंग की बात करें, एक झलक दे रहे हैं आपको, जहां पर आब लगा हो वहां पर भी जय तक उर्दू के पुल्लिंग शब्द होते हैं। उदाहरण गुलाब, हिसाब, जवाब। आप देख रहे हैं कि इन शब्दों में आब लगा हुआ है, और आब लगा होने का मतलब होता है कि इन शब्दों में आपका यहाँ पर पुल्लिंग आपके उर्दू शब्द होते हैं। ऐसे ही इन शब्दों के साथ साथ जहाँ पर हम ये देखते हैं कि आर, आन और इन शब्दों के साथ वहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर भी
आपका बच्चों इस प्रकार से ये देखा जाता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे वो उर्दू के शब्द हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो अपवाद होते हैं। जैसे अगर हम किताब देखें, किताब, शराब देखें, शराब, तो आब तो लगा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपका ये अपवाद जाता है और ये शब्द जो है ये पुल्लिंग में नहीं आते हैं। दूसरा दिया हुआ आर, आन, बाजार हो गया, इनकार हो गया, आन में हमने मकान कर दिया, सामान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी कई शब्द ऐसे हैं जो उर्दू के साथ साथ उनमें ऐसा होता है। जैसे आपका हो गया दुकान, दुकान ये अपवाद है। सरकार, सरकार, अब आप सरकार को देख रहे हो कि ये पुल्लिंग में अपवाद दिया गया है। पुल्लिंग में क्या बच्चों दिया गया है? अपवाद दिया गया है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा बच्चों यहाँ पे सरकार शब्द आया है और मैं आपको एक बहुत अच्छा सा नियम बताना चाहता हूं कि जिन शब्दों के पीछे ताकत हो, फोर्स हो, शक्ति हो, जिन शब्दों के पीछे ताकत होगी, फोर्स है, यानी उनमें शक्ति है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलो कि वे प्रायः स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। यहाँ तो जैसे हमने सरकार दे दिया आपको, जैसे आपका हो गया सेना। अब सेना के पीछे क्या होती है? सेना के पीछे ताकत है, शक्ति है। जैसे आपका शब्द हो गया पुलिस, पुलिस, आप देख रहे हो पुलिस। तो ये क्या होंगे? ऐसे शब्द जो आपके रहेंगे, सेना हो गया, सरकार हो गया, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे जिन शब्दों के पीछे आपकी ज्यादा ताकत होती है। जैसे सरकार हो गया है, फौज हो गया आपका, फौज, फौज। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका निर्णय करती है। जैसे आपका संसद हो गया, संसद। बच्चों ये सारे शब्द, चाहे सेना हो, फौज हो, पुलिस हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, संसद हो या सरकार हो, जिन शब्दों के पीछे शक्ति होती है वो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये नियम लगा तो है कि आप रहेगा, कार रहेगा, लेकिन ये सरकार जो है आपका पुल्लिंग उर्दू में इसीलिए नहीं आता है। दूसरा हुआ कि उर्दू के कुछ हम स्त्रीलिंग शब्दों को देख रहे हैं और उन शब्दों के माध्यम से ये देखते हैं कि जो इकारांत हैं और जो इकारांत के अलावा तकारांत है। जैसे आपके हैं, आपका हो गया गरीबी हो गया, गर्मी हो गया, आप देख रहे हैं इकारांत है। तलाश हो गया, वारिश हो गया, लाश हो गया, बहुत सारे शब्द हैं जो ये तकारांत आपके आ रहे हैं। लेकिन इन शब्दों में हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चों कि तकारांत शब्दों के माध्यम से यहाँ पे आप अगर देखोगे कि अंग्रेजी शब्दों में जैसे आपका हो गया तकारांत में, और आप ले सकते हो, जैसे आप यहाँ पे दौलत कर सकते हो, दौलत तकारांत हो गया। क्योंकि आपको लगेगा कि तलाश और वारिस ये दूसरे उदाहरण इसमें हमने नोट कर दिए हैं। तो तकारांत में आपका बच्चों यहाँ पर जैसे अदालत हो गया, आपका अदालत हो गया, अदालत। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि तकारांत या इकारांत होने के बावजूद भी तमाम ऐसे शब्द होते हैं जो इसमें उर्दू स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन इसके भी क्या होते हैं? कुछ अपवाद होते हैं और उन अपवादों में भी आप कर सकते हो। जैसे आपका होता है शरबत, शरबत। अब यहाँ पर आप तकारांत तो है, लेकिन आपका जो शरबत है ये आपका अपवाद में हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ये ध्यान रहने वाली बात होती है कि इसी प्रकार से अगर शकारांत में देखें, आप इसको शकारांत कर सकते हैं। यहाँ पे शकारांत में देखें तो जैसे आपने लिख दिया है तलाश है, वारिश है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो जैसे ताश, ताश या होश, होश। ये आपके स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं, अपितु ये इसके अपवाद होते हैं। इसी प्रकार कुछ अंग्रेजी के हमने पुल्लिंग शब्द बताए हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि आपको उर्दू के, अंग्रेजी के, हिंदी के इन शब्दों को देखना पड़ेगा। आकारांत, ओकारांत ये दोनों अगर लगे हुए हैं, जैसे आपका आयल हो गया,
कॉलेज हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं आकारांत है। और ये जो आपके शब्द होते हैं आकारांत होने के बाद, जैसे आपका कैमरा हो गया, सिनेमा हो गया, आकारांत है। और इसी प्रकार से फोटो है, रेडियो है, तमाम सारे अंग्रेजी के शब्द होते हैं। इन शब्दों में भी आप देख सकते हो, जैसे आपका मेमो हो गया है, वीटो हो गया है, तो इन शब्दों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसी प्रकार से जैसे ईकारांत है, केतली हो गया, डायरी हो गया, टाई हो गया, बच्चों पार्टी हो गया है, या आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। तो बहुत सारे शब्दों को आप समझिए कि अंग्रेजी में भी जो ईकारांत होते हैं वे आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बच्चों मुख्य रूप से आपको समझना है कि हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है, कोई पुल्लिंग नहीं होता है, और कुछ शब्द होते हैं जिनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। हमने फर्स्ट पार्ट में भी इसकी चर्चा की थी। सेकंड पार्ट में मैं आपको फिर एक बार याद के रूप में बता रहा हूं कि सेना, पुलिस, फौज, न्यायपालिका, संसद और सरकार, इन शब्दों का आपको पुल्लिंग नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शब्द आपके ज्यादातर स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जो शब्द जहाँ पर शक्ति होती है, पावर होता है, वहाँ पर उन शब्दों के साथ में आपका ये स्त्रीलिंग ही जुड़ा होता है। बच्चों निश्चित रूप से यदि आपको कहीं असुविधा हो रही है तो आप हमारा सेकंड पार्ट के साथ साथ लिंग का फर्स्ट पार्ट भी देखेंगे। और हमारे इस वातायन हिंदी को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।